देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में कितनी चतुर है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति खेलने में अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ा। खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ जबरदस्त तरीके से राजनीति खेली है। क्यों खेली है, किस तरीके से खेली है और क्या खेली है, ये आपको आगे खबर में बताएंगे। खबर आ रही है कि बीजेपी में हिमाचल प्रदेश में बगावत हो गई है। जगह जगह बगावत के बम जो है वो फूट रहे हैं और लगातार विधायक जो हैं वो इस्तीफे पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। दैनिक भास्कर की खबर देखिए। सबसे पहले खबर की हेडलाइन देखिए। हेडलाइन से ही आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी में फूट पड़ना शुरू हो गया है और बीजेपी ने अपने ही विधायकों के साथ राजनीति खेलती है। भाजपा की अपने ही नेताओं से राजनीति, टिकट जानबूझकर लेट किए, कांग्रेस आपके दरवाजे बंद, बागियों के सामने सिर्फ निर्दलीय विकल्प। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने टिकट तय करने में जानबूझकर देरी की, क्योंकि जब विरोधियां पार्टी ज्यादातर अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार चुकी हैं, उसके बाद बीजेपी ने टिकट तय किया, जिससे क्या है कि बीजेपी के बागियों को कहीं और रास्ता जाने का मौका जो है नहीं मिला और सिर्फ जो है उनके पास एक निर्दलीय ऑप्शन रहा है, निर्दलीय विकल्प रहा है। मैं खबर आपको पढ़कर सुना रही हूँ आगे। खबर में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही नेताओं के साथ राजनीति खेल दी है। पार्टी ने टिकट तय करने में जानबूझकर देरी की। कांग्रेस और आप ज्यादातर सीटों पर अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में बीजेपी के नाराज नेताओं के लिए दूसरे दलों के दरवाजे भी बंद हो गए। तो राजनीति आप यहां पर समझ गए कि किस तरीके से बीजेपी ने अपने ही नेताओं के साथ किस तरीके से राजनीति की है। बीजेपी ने टिकट तय करने में जानबूझकर देरी की, क्योंकि जब तक विरोधी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स पूरी तरीके से मैदान में नहीं उतार दिए तब तक बीजेपी ने जानबूझकर देरी की। जब उन्होंने अपने कैंडिडेट्स, विरोधी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए तो उसके बाद बीजेपी ने टिकट तय किए, ताकि जो बागी हैं, जो विरोधी हैं, उनके पास और कोई विकल्प ही ना रहे। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, अब बागियों के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने का विकल्प बचा है। बीजेपी ने 62 टिकटों की लिस्ट सुबह 8:30 बजे, बुधवार को सुबह 8:30 बजे जारी की। शाम 7 बजे से 10 घंटे में ही 15 से भी अधिक जगहों पर बगावत की खबरें आग की तरह फैलने लगी। पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी। यानी कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपने नेताओं के साथ राजनीति तो खेल दी है, लेकिन ये राजनीति खेलना बीजेपी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम नेता, कार्यकर्ता सब जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफों की झड़ी लग गई है। मैं आगे आपको बताऊंगी कौन कौन बागी हो गया है और कितने लोग बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। इसी के साथ 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटने और 2 मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र बदलने से भाजपा में बगावत के बम जगह जगह फूट रहे हैं। पार्टी ने विधायकों के टिकट एंटी इनकम बेसी कम करने को काटे हैं, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ सकता है। पार्टी में ऐसी बगावत हो गई है कि जगह जगह परिवार में भी कलेश हो गया है, यानी कि परिवार में भी जो है लड़ाइयां हो गई हैं। इसी के साथ कहां से बगावत के सुर उठ रहे हैं ये आपको बताते हैं। वंदना जो है खुद भी चली गई हैं और अपने साथ 55 कार्यकर्ताओं को भी लेकर चली गई हैं। वंदना के समर्थन में धर्मपुर मंडल से करीब 55 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। यानी कि वंदना खुद भी गई और 55 वोट अपने साथ ले गई। इसी के साथ धर्मपुरा विधानसभा क्षेत्र, जहां बीजेपी ने बागवानी मंत्री महेश सिंह ठाकुर का टिकट काटकर उनके बेटे रजत को प्रत्याशी बनाया। यहीं से महेंद्र सिंह की बेटी वंदना गुलेरिया भी टिकट का दावा कर रही थी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया। रजत को टिकट मिलने पर वंदना ने अपने 55 समर्थकों के साथ इस्तीफा देकर पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये तक लिख दिया है कि परिवारवाद की बलि हमेशा बेटी ही चढ़ती है। तो देखिए किस तरीके से जो है नेताओं का गुस्सा फूट रहा है। कुछ नेता तो परिवारवाद को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने उनका टिकट पहली लिस्ट में नहीं आने पर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है कि यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो भी बागी होंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये तो सिर्फ 2 ही लोगों की कहानी मैंने आपको बताई, ऐसे कई हैं जो बागी हो रहे हैं,
चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं और इस्तीफे दे चुके हैं। इसी के साथ नालगढ़ में एक साथ 125 लोगों ने इस्तीफे दे दिए। नालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस से आए लखविंदर राणा को टिकट दे दिया है। इससे पिछली बार के प्रत्याशी केएल ठाकुर ने अपने 125 पदाधिकारियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो देखिए किस तरीके से जो है संख्या आगे लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ भाजपा ने करसोग में सिटिंग एमएलए हीरालाल का टिकट काटकर दीपराज कपूर को प्रत्याशी बनाया है। हीरालाल ने दीपराज को पैराशूट बताकर बागी होने का ऐलान कर दिया है। हीरालाल के अलावा 2 अन्य दावेदारों ने भी टिकट बदलने की मांग की है। यानी कि कुछ लोग इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ लोग चेतावनी दे रहे हैं और कई लोगों को टिकट को लेकर जो बंटवारा हुआ है उसको लेकर भी परेशानी है, जिसको लेकर वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर मांग नहीं सुनी गई तो फिर वही इस्तीफा दिया जाएगा। इसी के साथ भाजपा ने धर्मशाला से युवा विधायक विशाल नेहरिया का टिकट काटकर मुसीबत मोल ले ली है। इससे गद्दी समुदाय और भाजपा मंडल पार्टी के खिलाफ हो गया है और आजाद चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो कई लोग जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरीके से बागी हो रही है आप देख रहे हैं। इसी के साथ चंबा में मौजूद विधायक पवन नैयर का भी टिकट कटा है। इनके समर्थकों ने चंबा बाजार में रैली निकालकर 1 दिन के भीतर टिकट बदलने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर पार्टी से इस्तीफा देने की चेतावनी की है। इसी के साथ विजय ज्योति सेन भी हो सकते हैं बागी। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से 2017 की प्रत्याशी विजय ज्योति सेन भी आहत हैं। कुसुम्पटी की टिकट सुरेश भारद्वाज को मिलने के बाद विजय ज्योति सेन निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं, उनके समर्थन ने यह ऐलान किया है। इसी के साथ मंडी ब्लॉक में भी अनिल शर्मा को टिकट दिए जाने से नाराज हैं, क्योंकि अनिल शर्मा 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इससे स्थानीय मंडल नाराज है। इसी के साथ शाहपुर से पंकज पंकु ने भी भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां मौजूदा मंत्री सरवीन चौधरी को ही फिर से टिकट दिया है। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने जो राजनीति अपने नेताओं के साथ खेली है वो किस तरीके से बीजेपी पर भारी पड़ रही है और मिशन हिमाचल प्रदेश जो है बीजेपी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। युवा नेता महेंद्र आजाद ने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता करके टिकट आवंटन पर नाराजगी जताई। भाजपा ने यहां से मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को ही टिकट दिया है। इसी के साथ जुब्बल कोटखाई में भाजपा ने बागी चेतन ब्रागटा को टिकट दिया है। इससे बीते साल उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही नीलम सरायक व उनके समर्थन आहत हैं। हमीरपुर के सुजानपुर से टिकट नहीं मिलने पर भाजपा शहरी इकाई सचिव प्रकाश सड्याल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। इसी के साथ बैजनाथ में पार्टी ने मुल्क राज प्रेमी को टिकट दिया है। यहां भी टिकट बदलने की मांग जो है तेज हो गई है। भाजपा हाईकमान के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जो शिमला शहरी से टिकट ना देकर कुसुम्पटी से मैदान में उतारा है, इसने उनके समर्थक में जबरदस्त रोष है। इसी के साथ भाजपा ने वन मंत्री राकेश पठानिया को भी उनके चुनाव क्षेत्र नूरपुर से टिकट ना देकर फतेहपुर से प्रत्याशी बनाया है। इससे उनके समर्थकों में भी मायूसी छाई है। पूर्व मंत्री रविंद्र रवि भी टिकट नहीं मिलने की वजह से बागी हो सकते हैं, उनके भी कांग्रेस में जाने की चर्चाएं है। अन्य पार्टियों के लिए बगावत दोस्तों आम बात हो सकती है, लेकिन अनुशासित माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए सामान्य घटना नहीं है। जयराम सरकार रिवाज बदलने के सपने देख रहे हैं। इन सपनों पर हर तीसरे विधानसभा क्षेत्र में टिकट दावेदारों व उनके समर्थक जो है बगावती तेवर करके पानी फेर सकते हैं। तो देखिए बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में अपने नेताओं के साथ एक अलग तरह की राजनीति खेली, किस तरीके से एक चतुर प्लान बनाया, लेकिन अब यही प्लान बीजेपी को मुसीबत में डाल सकता है और किस तरीके से तमाम नेता जो है वो बागी विधायक होते चले जा रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई खबर कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर